हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद्युत जामवाल की 2020 में आई मूवी खुदा हाफिज़ की सीक्वल दो खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 द अग्नि परीक्षा को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो खुदा हाफिज़ में नरगिस को कुछ लोग किडनैप करके दूसरे देश ले जाते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत नरगिस की सोच से होती है। नरगिस सोचती है कि कोई उसके साथ कुछ करना चाहता है और तभी वो एकदम बड़बड़ा के उठ जाती है। उठने के बाद में ये दोनों फ्रेश होकर डॉक्टर के पास जाती हैं। हाँ, उठने के बाद ये दोनों फ्रेश होकर डॉक्टर के पास जाती हैं क्योंकि इन डॉक्टरों की दवाई चलती है ये, क्योंकि नरगिस डिप्रेशन में होती हैं। उसके बाद वो डॉक्टर नरगिस को कुछ समझाती है। कहती है कि तुमसे ये प्लेट टूट गई, क्योंकि नरगिस से प्लेट टूट जाती है। तो वो कहती है नरगिस से ये प्लेट टूट गई है तो मैं इसको जोड़ सकती हूँ। ऐसे ही तुम जिंदगी से टूट गई हो, तुम भी अपने आप से जुड़ सकती हो। उसके बाद में ऐसे ही चलता फिरता गाना आ जाता है और विद्युत जामवाल मस्जिद में जाके सिर्फ माथा टेकते हैं कि हमारी ज़िंदगी सही हो जाए। इसके बाद में कुछ 2 से 3 मिनट तक का ऐसा ही भजन गाना आना सैड सॉन्ग चलता रहता है और विद्युत जामवाल ऐसे ही इधर उधर मुंह देखते रहते हैं। उसके बाद में वो अपने दोस्त दीपक के घर जाते हैं, जिनके भैया और भाभी की डेथ हो जाती है और उनकी बच्ची होती है नंदिनी। तो दीपक कहता है कि मैं अब इस नंदिनी को संभाल नहीं सकता, इसको मैं कहाँ से ले के घूमूं। तो वो कहते हैं क्या मैं इस नंदिनी को ले लूं, क्योंकि उसे एक बच्चे की ज़रूरत थी। विद्युत जामवाल, जिनका नाम समीर चौधरी होता है, लेकिन नरगिस मना कर देती है बच्चे से कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। लेकिन कुछ दिनों बाद नरगिस का मन बदल जाता है और वो बच्ची के साथ खेलने लगती हैं और उनकी और उस बच्ची की लाइफ खूब हैप्पीली होने लगती है। इसके बाद में ये लोग इसे अडॉप्ट कर लेते हैं और नंदिनी का नाम स्कूल में लिखवा देते हैं और नंदिनी पढ़ने जाती है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि एक बड़ी 15 साल की लड़की नंदिनी के पास खड़ी होती है, क्योंकि नंदिनी के माता पिता भाई विद्युत जामवाल समीर चौधरी उसे स्कूल से लाने के लिए लेट हो जाते हैं। तो वो लड़की कहती है नंदिनी से कि चॉकलेट खाओगी, आइसक्रीम। तो वो आइसक्रीम के लिए हाँ कर देती है और तभी नीली वैन में कुछ लड़के आते हैं और उस बड़ी लड़की को किडनैप कर ले जाते हैं और उस बड़ी लड़की किडनैप करने के साथ साथ नंदिनी को भी किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद में नंदिनी के टीचर का समीर के पास फ़ोन जाता है और समीर फिर बड़बड़ाते हुए स्कूल में आते हैं और पुलिस से पूछताछ करते हैं और जिस बाबा ने उनको आइसक्रीम खवाई थी उससे ही पूछताछ करते हैं। तो वो बताते हैं गाड़ी का रंग नीला है और नंबर 8 से शुरू हुआ, क्योंकि मेरी आँख में प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसका पूरा नंबर देख नहीं पाया था। तो जब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, ये पुलिस से कहते हैं कि जल्दी से ढूंढो। तो पुलिस कहता है कि हमें कानून मत सिखाओ, ऐसे ही बहस होती रहती है। तो ये पुलिस से कहते हैं कि अगर मेरी बेटी कुछ हो गया तो साले मैं तुझको बर्बाद कर दूंगा। तो इस बात पे पुलिस अफसर गुस्सा हो जाता है और उनको बाहर निकलवा देता है और पुलिस उसको बाहर फेंकवा देती है। और उसके बाद में यही सब बहस वहस चलती रहती है और फिर विद्युत जामवाल को भाई बाबा मिल जाते हैं और वो बाबा मिल जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए। तो वो बाबा के साथ अपनी बेटियों को ढूंढने निकल जाते हैं और पुलिस वालों को उधर गाड़ी का नंबर मिल जाता है। तो वे कहते हैं कि तुम हमेशा बुरी खबर लेके आते हो, ये पता किसकी गाड़ी का नंबर है। तो बाद में उसके बाद में ये इनसे सभी लोग दाइमा दाइमा कहते हैं, ये दाइमा के नाम से फेमस है। तो वो पुलिस वाला इन लोगों को बताता है कि तुम्हारे पोते ने ये किया। तो ये अपने बेटे से और कहते हैं कि उन 2 लड़कियों को मरवा के अलग अलग जगह फेंकवा दो। और जब वो अलग अलग जगह फेंकवा देते, मार के अलग अलग जगह फेंकवा दो, तो ये लोग लड़कियों को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर समीर चौधरी यानी कि विद्युत जामवाल वो इधर उधर गोटू अपनी बेटी को ढूंढते हुए, नंदिनी को ढूंढते हुए एक दुकान के सामने पहुंचते हैं जिनके सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो वो कहते हैं कि हमें हाथ जोड़ के दुकानदार से कहते हैं कि प्लीज़ हमें सीसीटीवी कैमरा की फ़ोटो दिखा दो।
तो पहले तो वो मना करते हैं दुकानदार और कहते हैं, तो फिर समीर चौधरी कहते हैं कि प्लीज़ अगर आप एक पिता हो तो प्लीज़ मुझे मेरी बेटी की सीसीटीवी फुटेज देख लेने दो जिससे मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं। उसके बाद ये उनको सीसीटीवी कैमरा दिखा देते हैं। सीसीटीवी कैमरा दिखाने के बाद समीर चौधरी और वो बाबा जिन्होंने गाड़ी को जाते हुए देखा था, वो उसी रूट पे पहुंच जाते हैं उनके फार्म हाउस के पास जहाँ पे उन्होंने पहले गाड़ी रोकी थी और वहाँ पे आग लगी थी। तो वहाँ पे जाने पर पता चलता है कि वो लोग वो गाड़ी जला देते हैं जिसमें ये लोग दोनों बच्चियों को किडनैप करके लाए थे। तो ये दोनों बच्चियों को किडनैप करके लाए थे, तो समीर चौधरी वहाँ पे पागल हो जाते हैं, कहते हैं कि इस गाड़ी के अंदर मेरी बच्ची है, कोई मेरी बच्ची को बचाओ, ये वो। तो ये मेरी बच्ची है, इसको बचाओ। तो लोग उनकी हेल्प करने लगते हैं, लेकिन एक लोग कहता है कि ये गाड़ी तो पूरी खाली है, इसमें कोई नहीं है। और इसके आगे की कहानी मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा, लेकिन मैंने ये मूवी पूरी देखी है, तो ये मूवी बहुत ही खतरनाक है। इस मूवी के आगे इसमें बहुत ही अच्छे फाइट सीन है और खतरनाक मूवी है। विद्युत जामवाल यहाँ पे बहुत ही अच्छी फाइट करते हैं और इस मूवी में थोड़ा बहुत ड्रामा भी है, क्योंकि अब उनके दादी और पोता मिल जाते हैं। अब वो लोग क्राइम करने वाले हैं, वो बहुत ही खतरनाक क्राइम होता है और वो लोग कहते हैं कि मैंने उन दोनों बच्चियों को मार भी दिया है। हाँ, वो लोग कहते हैं कि मैंने नन्ही और उस बड़ी बच्ची को भी मार दिया है। तो पार्ट 2 आपका कल आ जाएगा, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जैसे ही पार्ट 2 डालूँ आप लोगों के पास वीडियो एकदम पहुंच जाए।